पिछले हफ्ते ग्वांतानामो बे क्यूबा का दौरा करने वाले 5 अमेरिकन सीनेटर्स ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के माइग्रेंट ऑपरेशन को एक महंगी गलती करार दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार पहले महीने में ही इस ऑपरेशन में $40 मिलियन खर्च हो गए थे और इस पूरे ऑपरेशन में करीबन 1000 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ज्यादातर मिलिट्री पर्सनल शामिल थे। सीनेटर्स ने इसे अनसस्टेनेबली एक्सपेंसिव और वेस्टफुल करार दिया है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। सीनेटर जैक रीड, जीन शाहीन, गैरी, एलेक्स और एंगुस की टीम ने ग्वांतानामो बे के आइस की सुविधाओं का दौरा किया। यहाँ करीबन 85 माइग्रेंट्स को रखा गया था, जिनमें से कुछ को एआई क्वेदा से जुड़ा एक पुराना डिटेंशन कैंप में रखा गया था। इसके बाद उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और होमलैंड सिक्योरिटी के अधिकारियों से भी मुलाकात की और बातचीत की। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पेंटागन ने ऑपरेशन की लागत $39.3 मिलियन बताई, जो कि 6 हफ्तों के दौरान खर्च हुई। अब तक ग्वांतानामो बे में 90 से कम माइग्रेंट्स थे, क्योंकि यूएस मिलिट्री ने 17 सल्वाडोर के रहने वाले लोगों को और वेनेजुएला के रहने वाले लोगों को अल सल्वाडोर के एक प्रिजन में ट्रांसफर कर दिया था। ऐसे में सीनेटर्स की चिंताएं और काफी सारे सवाल देखे गए। इन सीनेटर्स ने इस ऑपरेशन पर चिंता जताते हुए सवाल उठाए कि क्या इसके लिए लीगल अथॉरिटी थी या फिर इसका मिलिट्री रेड लाइंस पर क्या असर पड़ने वाला है। ग्वांतानामो बे की रिमोट लोकेशन और माइनफील्ड से घिरे होने के कारण यहाँ सप्लाई भेजना भी महंगा और मुश्किल हो जाता है। ऐसे में लगेज को बार्ज और एयरक्राफ्ट के जरिए पहुंचाना पड़ता है, जिससे ऑपरेशन खर्च और भी ज्यादा महंगा हो जाता है। इसके बावजूद प्रशासन इस ऑपरेशन को जारी रखे हुए है और अब भी मिलिट्री एयरक्राफ्ट का उपयोग करके माइग्रेंट ट्रांसफर लगातार कर रहा है। एयरफोर्स C-130 फ्लाइट ने 12 माइग्रेंट को सैन एंटोनियो से ग्वांतानामो भेजा है और इस ऑपरेशन को टेम्पररी ट्रांजिट पॉइंट के रूप में बताया गया है, जहां उन माइग्रेंट्स को लाया जाता है जिनके कथित तौर पर ट्रांजिशनल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन से संबंध है। हालांकि इस ऑपरेशन पर लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी और क्वेश्चनेबल इफेक्टिवनेस के सवाल उठाए जा रहे हैं। कई लोग मानते हैं कि इस तरह के ऑपरेशन से सिर्फ सरकारी खर्च बढ़ रहा है, बल्कि ये एक पब्लिक सेफ्टी के लिहाज से भी सही नहीं है। कुल मिलाकर ग्वांतानामो बे में चल रहे इस माइग्रेंट ऑपरेशन को लेकर चिंता और क्रिटिसिज्म बढ़ता जा रहा है। अब देखना ये होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन इस पर किस तरीके का रिस्पॉन्स देता है और क्या इसे और ज़्यादा सस्टेनेबल और एफिशिएंटली चलाया जाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।